बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। आज मियाँ वाली में एक इंतहाई हौलनाक दर्दनाक वाक़या पेश आया। एक सफ़ाक ज़ालिम शख्स ने, एक जाहिल शख्स ने अपनी पैदा होने वाली बेटी को 4 गोलियों से छलनी करके शहीद कर दिया। उस नौ मौलूद बच्ची का कसूर क्या था? उस कली का कसूर सिर्फ़ इतना था कि वो बेटी पैदा हुई। हालांकि बेटी का पैदा होना अज़मत से खाली नहीं है, बेटी का पैदा होना रहमत से खाली नहीं है, बेटी का पैदा होना एज़ाज़ है, बेटी का पैदा होना अल्लाह का ख़ास करम और फ़ज़ल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के पैदा होने पर बिशारतें अता फ़रमाई हैं। आपने अपने कौल और अपने फ़ेल से बेटी की अज़मत को बयान फ़रमाया है। बेटी की तरबियत पर आपने जन्नत का वादा फ़रमाया है। बेटी के बारे में आपने ऐसा प्रोटोकॉल अता फ़रमाया, आपने अपनी बेटी को प्रोटोकॉल दिया और हमें ये तालीम अता फ़रमाई कि बेटी की ये अज़मत है कि बेटी के लिए खड़े हो जाओ, उसका इस्तकबाल करो, उसकी पेशानी चूमो और उसको इज़्ज़त के साथ अपने पास बिठाओ। ये बेटी का प्रोटोकॉल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौल से और अपने फ़ेल से हमें ये तालीम अता फ़रमाई कि बेटी के पैदा होने पर फ़ख्र करो, ना कि तुम गुस्से में आकर उसके ऊपर जुल्म करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीनों और आसमानों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो जिसे चाहे बेटे अता फरमाए। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, या उनको वो बेटों और बेटियों के जोड़े अता फरमा दे। लिहाजा ये जो बेटे पैदा होते हैं, बेटियां पैदा होती हैं, ये अल्लाह की मशीयत से पैदा होती हैं, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की अता से पैदा होती हैं। ये किसी के इख्तियार में नहीं है, ना तो मर्द के इख्तियार में है, ना औरत के इख्तियार में है, ना ही उस पैदा होने वाले नौ मौलूद के इख्तियार में है कि वो किस जिन्स का पैदा हो। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही इख्तियार में है कि वो जिसे जो चाहता है अता फरमाता है। अगर इसमें किसी का कसूर भी ठहराना है तो अगर हम गौर से मुताला करें तो फिर तो मर्द कसूरवार ठहरता है, क्योंकि जिस वक्त यहूदियों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवालात किए कि इन सवालात के बारे में नबी के अलावा कोई भी नहीं जानता, कोई सिर्फ नबी ही जान सकता है। उनके सवालात में एक सवाल ये था कि आप ये बताएं कि बेटी और बेटा कैसे पैदा होता है, कब पैदा होता है, क्यों पैदा होता है। बुखारी मुस्लिम की मुख्तलिफ मरवियात के मुख्तलिफ अल्फाज का मफ़हूम ये बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द और औरत का जब पानी मिलता है, अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो इसी से ही बच्चा पैदा होता है और इसी से ही शबाहत पैदा होती है। और अगर औरत का पानी मर्द के पानी के ऊपर गालिब आ जाए तो फिर इस सूरत में लड़की पैदा होती है। तो अब जब औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ रहा है, पानी मर्द का कमज़ोर है, कसूरवार मर्द है इस सूरत में अगर देखा जाए। हालांकि पहले तो किसी का कसूर नहीं बनता, अगर कसूरवार ठहराना भी है तो फिर मर्द को ठहराएं, क्योंकि इसमें तो मर्द का कसूर बन रहा है कि उसका मादा मनविया, उसका पानी पतला है, उसका पानी कमज़ोर है, उसका पानी थोड़ा है, जिसके ऊपर औरत का पानी गालिब आ रहा है, जिसकी वजह से लड़की पैदा हो रही है। लिहाजा अपने जुर्म की सज़ा किसी और को देना ये कहाँ का इंसाफ है। ये कोई मर्द भी कतई सोच नहीं सकता कि उसके घर में बेटी पैदा हो और वो इस तरह की दरिंदगी के साथ, इस तरह के जुल्म के साथ कत्ल करे। ये कोई शरीफ इंसान, कोई शरीफ शख्स नहीं सोच सकता। और फिर मुसलमान के जहन में तो ये कोसों दूर तक भी सोच नहीं आ सकती। क़यामत के दिन ऐसी बच्चियाँ जो जिस बच्ची को कत्ल किया गया, इस तरह की बच्चियों के बारे में अल्लाह फरमाता है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इस तरह की बच्चियों से जो दरगोर की गई हैं, ज़िंदा दरगोर की गई हैं, या जिनको इस तरह कत्ल किया गया जुल्मन सिर्फ इस वजह से कि वो बेटियां हैं, उनसे पूछा जाएगा कि किस जुर्म की बुनियाद पर वो कत्ल की गई हैं। तो फिर वो क्या बताएंगी कि हमें किस जुर्म की बुनियाद पर कत्ल किया गया। तो फिर उसका बदला, उस जुर्म की सज़ा
ان ظالموں کو، ان سفاکوں کو ہی برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو دین کی تعلیم عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر حکومت وقت سے بھرپور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مجرم کو عبرتناک سزا دیں، تاکہ اس طرح کا جرم آئندہ کوئی شخص کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔